हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम देखेंगे आंकड़ों का समांतर माध्य या फिर माध्य। पिछले क्लास में हमने जो सरल आंकड़े होते हैं उनका माध्य निकालना सीखा था। तो उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि जब आंकड़ा या बंटन दिया हुआ जो बंटन हो सरल हो उस स्थिति में क्या करते हैं जी, उस स्थिति में क्या करते हैं कि उन सभी प्रेक्षणों के योग में जब उनकी संख्या से भाग कर दिया जाता है तो माध्य निकल के आ जाता है। ये हम लोग पढ़े हुए हैं ना जी। जैसे मान लीजिए कि माना x1 x2 x3 ऐसे करके कहां तक xn कुल n प्रेक्षण है, ठीक है। तो अगर मुझे इसका माध्य निकालना हो तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सबको जोड़ दो, सभी प्रेक्षणों को जोड़ दो और उनकी संख्या से भाग कर दो। इसको हम लोग ऐसे भी डिनोट करते थे, याद है, सिग्मा। यहाँ लिख देंगे xi और यहाँ लिख देंगे i के वैल्यू 1 से लेके n तक और बटा में। कहने का मतलब i की जगह 1 रखेंगे तो x1 आएगा, 2 रखेंगे तो x2, x3 रखेंगे तो x3, ऐसे n तक रख सकते हैं और सिग्मा इनके सम को डिनोट कर रहा है। तो इस तरह से भी डिनोट करते हैं। तो ये हमने लगाया था फॉर्मूला, जब जो आपके पास आंकड़ा दिया गया हो वो सरल हो, जो बंटन जब सरल होता है तब हम लोग इसका प्रयोग करते हैं और इसी पे आधारित पिछला एक्सरसाइज भी था, ठीक है। लेकिन जब आपका बंटन सरल ना होकर अवर्गीकृत बारंबारता बंटन के रूप में होगा तब क्या करेंगे। मैं यहाँ पे दूसरा हेडिंग देता हूं कि जब बंटन अवर्गीकृत बारंबारता बंटन हो तो क्या होगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि ये इस तरह का जो बारंबारता बंटन होता है उसमें क्या होता है जी, वहां पर देखिए, आपको मैं समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक चार्ट बना के दिखा देता हूँ, ठीक है ना जी, आपको याद आ जाएगा। तो जो अवर्गीकृत बारंबारता बंटन होता है उसमें चर मान के साथ उनकी संगत बारंबारताएं लिखी हुई होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखते हैं चर मान और यहाँ पे उनकी संगत बारंबारता। इस तरह से जब आंकड़ा दिया गया हो तो क्या किया जाता है। जैसे मान लीजिए चर मान में x1 x2 x3 ऐसे करके मैं यहाँ ले लेता हूँ कि ये xn तक है और इनकी संगत बारंबारता यहाँ पर मैं f1 f2 f3 ऐसे करके fn तक ले लेता हूँ। तो इस तरह का जब आंकड़ा दिया गया होगा यानी कि अवर्गीकृत बारंबारता बंटन के रूप में दिया होगा तो इसका माध्य कैसे निकाला जाएगा। तो देखिए, इसका माध्य निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, तो यहाँ पे वही कंसेप्ट काम करेगा। यानी कि हमें क्या करना होगा, सभी जितने भी प्रेक्षण होंगे उन सबका योग और बटा में उनकी कुल संख्या से भाग देना होगा। तो कैसे निकाला जाएगा, चलिए पहले इसको लिख लेते हैं कि माना किसी बंटन में x1 x2 x3 xn राशियों की बारंबारताएं f1 क्रमशः लगा देते हैं, क्रमशः f1 f2 f3 डॉट कहां तक fn हो तो देखिए माध्य कैसे निकाला जाएगा। तो माध्य निकालने के लिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम लोग जब आपके पास दिए गए हैं राशियां और उनकी संगत बारंबारताएं दी गई, चर मान दिया गया और उनकी संगत बारंबारताएं दी गई, तो आपको क्या करना होगा, हर एक चर मान की बारंबारता से गुना कर लेंगे। यानी कि हम लोग इसमें इससे गुना करेंगे, यानी कि आ जाएगा f1 x1। अब इससे क्या होगा, इसमें गुना करने से हम लोग x1 चर मान वाले जितनी भी संख्या है हमने उसका योग निकाल लिया, फिर इसी में जोड़ लेंगे f2 x2 वाली, f3 x3 वाली, ऐसे करके सबको जोड़ लेंगे fn xn तक। तो ये क्या आ गया, जितने भी चर मान है उनकी बारंबारताओं के साथ, संगत बारंबारताओं के साथ जब मैंने गुना किया तो उनका योग आ गया। वो चर मान वाले जितनी बारंबारता है उससे गुना करने पे क्या आएगा, उनका योग आ गया और फिर मैंने इन सब में प्लस दे दिया, एक टोटल योग आ गया। यानी कि कुल प्रेक्षणों के योगफल हमें प्राप्त हो गया और बटा में उसकी संख्या। तो संख्या में क्या है, आपकी बारंबारताएं ना लिखेंगे f1 f2 f3, ये कहां तक है fn। तो इस तरह से माध्य निकालना होगा। यानी कि अगर हमें इस चार्ट के हिसाब से देखना होगा तो इसमें एक और कॉलम हम लोग जोड़ लेंगे, किसका,
तो चर मान के साथ उनकी संगत बारंबारताओं को गुना करेंगे, यानी कि यहाँ पे fi निकालेंगे। यहाँ पर f1x1 हो जाएगा, f2x2 हो जाएगा, f3x3 हो जाएगा, ऐसे करके ये कहां तक आ जाएगा, fnxn तक। और इन सब का योग निकाल देंगे, इन सब का योग निकाल देंगे और इस बारंबारताओं का कुल योग निकाल देंगे। समझ रहे ना, इन सब का योग देखिए और बटा में इन सब का योग। देखिए कुल बारंबारता, कुल चर मानों का योग हो गया, ये कुल बारंबारताओं का योग हो जाएगा, है ना जी। इनको जोड़ेंगे तो, इनको जोड़ेंगे तो, और यही आपका क्या निकल गया बात। तो इसको आप सरल भाषा में ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा लगाकर, सिग्मा i इक्वल टू 1 to n fi xi। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हम लोग अगर i की जगह 1 रखते हैं तो f1x1 आ जाएगा, प्लस सिग्मा है तो प्लस, फिर 2 रखेंगे तो f2x2 आ जाएगा, फिर f3x3 आ जाएगा, ऐसे करके n तक fnxn आ जाएगा। और बाई में सिग्मा i इक्वल टू 1 to n और यहाँ पर लिख देते हैं fi, ठीक है ना, यानी कि ये कुल बारंबारताओं को योग को सूचित कर डिनोट कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग माध्य आसानी से निकाल सकते हैं। अब आपके मन में ये भी सवाल उठेगा कि सर अगर मान लीजिए आप कोई वर्गीकृत आंकड़ा दे दे तो क्या करेंगे, यानी कि अब कोई अगर वर्गीकृत, ये अवर्गीकृत था, अभी हमने देखा था जो अवर्गीकृत था, अगर मान लीजिए वर्गीकृत बारंबारता बंटन दे दे तो क्या करेंगे, वर्गीकृत बारंबारता बंटन दे। तो वर्गीकृत बारंबारता बंटन से रिलेटेड जो प्रश्न है ना वो क्लास 10th में पढ़ने हैं, अभी नहीं पढ़ना है। वर्गीकृत बारंबारता बंटन से रिलेटेड जो प्रश्न है हमें क्लास 10th में पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना है। तो आपके बुक में गलत लिख दिया, हेडिंग वर्गीकृत लिख दिया, वहां अवर्गीकृत होना चाहिए था। तो हम लोग वर्गीकृत बारंबारता बंटन से संबंधित प्रश्न जो है ना नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्लास 10 में। हमें इतना ही अभी जानना है और इसी पे आधारित क्वेश्चन है। चलिए मैं इसमें एक क्वेश्चन बताता हूँ। चलिए मैं यहाँ पर इसके लिए एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। यहाँ पर यहाँ पर मैं चर मान लेता हूँ और उनकी चर मान और फिर उनकी बारंबारता, ठीक है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पर चर मान जिसे xi भी लिखते हैं, है ना जी, और उनकी बारंबारता यानी कि fi। चलिए यहाँ पे चर मान में मैं लेता हूँ 5, 6, 7, 8, 9 और इनकी संगत बारंबारता मैं लेता हूँ 4, 8, 14, 11, 3। यहाँ पे निकालेंगे पहले fi तो यहाँ पे आ जाएगा 20, है ना, ये 48, फिर यहाँ पे आ जाएगा 98, फिर 88 और फिर यहाँ पे आ जाएगा 27। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे, इसको जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, सिग्मा fi होगा, i इक्वल टू 1 to n। इसको जोड़ लीजिए तो इसको जोड़ दो, 281 आ जाएगा जोड़ने पर। इसको जोड़ो, ये होगा सिग्मा fi, इसको जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 40। तो अगर हमें यहाँ पे माध्य निकालना होगा तो फॉर्मूला मैंने बता रखा है ना जी कि सिग्मा i इक्वल टू 1 to n fi xi और बाई में सिग्मा i इक्वल टू 1 to n fi, यानी कि हो जाएगा 281 और बटा में 40, यानी कि दशमलव में आ जाएगा 7.025 लगभग में ये आपका माध्य निकल के आ गया। समझ गए ना। तो इस तरीके से माध्य निकालेंगे। ऐसे ना लिखकर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते थे, माध्य बराबर में ऐसे भी लिख सकते थे। हम लोग क्या करते हैं, 5 गुना 4, वही काम हमने यहाँ पे किया है, प्लस में 6 गुना 8, प्लस में 7 गुना 14, प्लस में 8 गुना 11 और प्लस में 9 गुना में 3 और बटा में ऐसे कुल 40। तो ऐसे भी आप कर सकते थे, या कुल 40 ऐसे ना लिखकर आप सबको पहले प्लस में दे दो, यानी कि यहाँ पे लिख दो 4 प्लस 8 प्लस 14 प्लस 11 प्लस 3। तो ऐसे भी लिख सकते हैं और ऊपर वाला तरीका भी ठीक है। इन सबको यहाँ पे देखिए 20, 48, यहाँ पर 98, फिर 88, फिर 27 और बट्टा में इन सबको जोड़ेंगे तो 40। तो आगे फिर इसी तरह 281 बट्टा में 40 ये कट जाएगा, आपका कितना आ जाएगा 7.025 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी ठीक है चार्ट बनाकर, इस तरह से जिससे आपको आसान लगे उससे आप बना सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे इन करते हैं और इसी पे आधारित क्वेश्चन हम लोग अगले एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हैं। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, रविकांत सर आरडी शर्मा
सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस सब्सक्राइब को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोस आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।